मंत्री जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आप जिस तरह से अपनी दुकान चलाने के लिए गाली गलौज करते हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों को खूब जानता हूँ। कोई चैलेंज करेगा आम या खास, मैं अपनी जिम्मेदारी सरकार तक पहुँचाऊँगा। ना मैं आपकी आलोचना करता हूँ, ना मुझे कोई आपसे मतलब है। आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, यदि मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा तो मैं लिख दूंगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जब से लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिली है, लगातार वो निशाने पर हैं और पप्पू यादव भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं जो उन्हें निशाने पर ले रहा है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव आज सुबह सुबह फिर लाइव आए और लाइव आकर उन्होंने बिहार सरकार के एक मंत्री को जमकर लताड़ा खूब सुनाया। साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, यूपी के कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी भी पोल खोली और उन पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने। तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है लाइव आकर, बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारों में तमाम बातें कह दी और साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह पर फिर से निशाना साधा। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कल पप्पू यादव पर हमला बोला था और उसके बाद नीरज सिंह बबलू ने भी पप्पू यादव पर हमला बोला था। तो दोनों को आज पप्पू यादव ने जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए पहले आप। फिर मैं दो पहलू पर जाना चाहूँगा। मुझे कष्ट होता है जब कोई, मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी सोच हमसे छोटी होगी, आपकी सोच हमसे बड़ी हो सकती है। मैं मानता हूँ मेरी सोच से आप बड़े, मैं यह भी मानता हूँ कि आप हमसे बड़े। कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी या कोई भी विधायक जी किसी भी संदर्भ में अपनी बात रखते हैं तो उनको यह जरूरी नहीं है कि हम किसी को गाली गलौज दे करके ही कोई बात रखें। जैसे हमारे ही सीमांचल कोसी के कुछ मंत्री, कुछ विधायक, मधेपुरा के, सुपौल के, अन्य जगहों के विधायक, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आप मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, आपका प्रॉब्लम पब्लिक होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम जस्टिस होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। मंत्री जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आप जिस तरह से अपनी दुकान चलाने के लिए गाली गलौज करते हैं और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों को खूब जानता हूँ। देखिए मंत्री जी, विधायक जी, आप किसी पार्टी, किसी पौवा, किसी जाति के आधार पर, हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर आप एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनिए। आप खूब बनिए, आप पूरा देश में नफरत पैदा कीजिए, आप किसी जाति को छोटा बनाइए, किसी जाति को गाली दीजिए, किसी को मारिए, काटिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो आप जाने, कानून जाने, संविधान क्या कहता है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को बचाना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि मुझको आप ये बताइए, मुझको आप ये कहिए जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी कोई भी भावना को ठेस मैं आपको तो नहीं पहुंचाती, व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी आपको नहीं पहुंचाती, ना मैं आपकी आलोचना करता हूं, ना मुझे कोई आपसे मतलब है। आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, यदि मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा तो मैं लिख दूंगा, व्यक्तिगत आपकी आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन सरकार में जब जिम्मेदार जगहों पर है तो जब मेरे नॉलेज में कुछ आएगा तो मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा दूंगा, बस इतना ही है। उसमें व्यक्तिगत कोई बात होती नहीं है। जो सांसद जी उत्तर प्रदेश में रह करके जिस तरीके की बात लगातार बोले,
मैं कल भी बोला हूँ कि सांसद जी आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, आपको इतना अकूट पैसा कहाँ से आया, कोई आपकी जमींदारी थी कि आपने देश विदेश से कमाया, आपका क्या किसके साथ रिश्ता था। आप आज भी वो पसंद करते हैं कि मैं बाहुबली हूँ, ताकतवर हूँ। मैं ये सब पसंद नहीं करता। तो आप में मेरे विचारों में फर्क है। आप कौन से अपराधी आपको अच्छा लगता है, कौन सा गेम अच्छा लगता है, वो आप जानिए। लेकिन मैं कल भी कहा कि आप तो अच्छा काम करने के लिए आप सांसद हैं, आप ओलंपिक, आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, आप इतने दिन रहे, आपको वर्ल्ड लेवल पर भारत के कुश्ती संघ को ले जाना चाहिए था। आपके नाम से कितना शारीरिक शोषण जुड़ गया, कितना महिलाएं पुरुष का शारीरिक शोषण लोगों ने, मैं आप ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे भाई हैं, आपने शोषण किया। हम भी पहलवान के उस धरना में गए थे जब रो रो कर चिल्ला रहा था कि आपको हटाएं, आप गलत आदमी हैं। हम नहीं कह रहे थे, दुनिया कह रही थी और एक समाज के लोग कह रहे थे। तब तो आपने अपनी जाति का संरक्षण ले लिया। 2 मिनट में आप जाति के कृपा लेने की बात कर लिए। लेकिन जब करनी सेना को मार के अध्यक्ष को मारा गया, मेरा सवाल यही है, वहां जुबान क्यों नहीं खुली? वहां आपकी हैसियत और औकात कहां चली गई? वहां इतना कायर और कमजोर क्यों हो गए? वहां आपने इस हत्या करवाने वाला, गछने वाले का आपने विरोध, या आप क्यों नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं क्षत्रिय समाज का नेता हूं, या मैं क्षत्रिय समाज का बाहुबली हूं? मैं आपसे आज कह रहा हूं कि मैं क्षत्रिय भी हूं, मैं ब्रह्म भी हूं, मैं नमो बुद्धाय भी हूं, मैं भीम भी हूं, मैं मीम भी हूं, मैं कानू भी हूं, तिलका माझी भी हूं। जब कभी ऐसी कोई भी विचार या कोई भी ताकत जो हमारे देश के संस्कृति को, आम कोई भी एक गरीब आदमी इस दुनिया में जिसको कोई चैलेंज करेगा, आम या खास, मैं अपनी जिम्मेदारी सरकार तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। सरकार जाने उनको क्या कानून बनानी है, क्या संविधान बनाना है, क्या संविधान की रक्षा करना है। तो सुन लिया आपने कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव सीमांचल की बात कर रहे हैं और जो इलाका है सीमांचल का, उस इलाके के जो सांसद हैं या मंत्री हैं या विधायक हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं। इशारों में बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं इशारा उनका किधर है। नीरज सिंह बबलू जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने पप्पू यादव पर बयान दिया था। पप्पू यादव के लिए कहा था कि किसी फ़ोन कॉल से आपका हवा निकलने लगता है तो सुरक्षा मांगिए, अगर डर नहीं लगता है तो सुरक्षा मत मांगिए। ये बात कह रहे थे। दोनों तरफ का बात राजनीति में नहीं होना चाहिए, ये बात वो कह रहे थे। उसके अलावा अगर आपको डर लग रहा है तो सरकार सुरक्षा की समीक्षा करेगी, अगर आपको सही में खतरा है तो सरकार असेसमेंट करेगी, अगर लगता है कि आपको सुरक्षा मिलना चाहिए तो सुरक्षा मिलेगी। अगर बिना मतलब का सुरक्षा की नौटंकी कर रहे हैं तो इस नौटंकी की भी जांच हो जाएगी और उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। तो ये कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ कहते हैं कि हम बाहुबली हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको किसी से डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी सुरक्षा मांगते हैं। तो नीरज सिंह बबलू ने निशाने पर लिया था पप्पू यादव को, तो नीरज सिंह बबलू पर हमला बोला उन्होंने। इसके साथ ही आपको बताएं कि इससे पहले जो यूपी के दूसरे बाहुबली नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, पप्पू यादव की सुरक्षा मांगे जाने के बाद उन्होंने भी तंज कसा था और कहा था बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 कुंतल वजन है उनका, अब सिक्योरिटी मांगने लगे हैं। और क्यों बयान दिया, जब बयान दिए काम नहीं चलता है, तो इस तरह की बात उन्होंने भी कही थी। तो पप्पू यादव ने लाइव आकर दोनों ही नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि जब से अगर कहें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी उन्हें मिली है, उसके बाद से लगातार पप्पू यादव के
निशाने पर हैं तमाम नेताओं के। जिस तरह से नसीहत देते नज़र आ रहे हैं, खास करके बीजेपी और एनडीए के नेता जो हैं वो पप्पू यादव को निशाने पर ले रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि बेवजह बोलते हैं तो ऐसे में वो फंसेंगे ही, और बाहुबली खुद को कहते हैं और डरते भी हैं। अगर नहीं डरते हैं तो उन्हें सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।